हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लासेस यानी आज की यह वीडियो क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में इस क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, वे सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में बच्चों रिवीजन कर लेना है। हो सके तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी कहा था बच्चों कि जितना भी सेशन मैं आपको दे रहा हूं, जितना भी वीडियोस दे रहा हूं, जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर सारे कंटेंट को आप लोग अच्छे से जो है फॉलो कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, हर एक वीडियो को देख लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं बच्चों की आपका जो है रिजल्ट बहुत ही ताबड़तोड़ रहने वाला है। जब रिजल्ट आपका आएगा ना, तब आप कहिएगा कि जी सर, आप जो बताए थे वही आया। देखिए बच्चों, हम पहले जो है आपको बोल चुके हुए हैं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करते जाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस में जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा बच्चों, कि हो चुका है आगाज रन की युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जी हाँ बच्चों, जिन बच्चों का संघर्ष जारी है उनका सफलता जो है 100% होने वाला है, उनकी जो है रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में अभी तक जो है नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरे भाई क्रैश कोर्स में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है। अगर देर करते हैं तो भैया आपका दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी माध्यम के हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सवाल कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इन ए एनिमल इज, यानी कहता है कि किसी जंतु में, याद रखिएगा बच्चों, मैं कई बार आपको बताया था, पादप के बारे में पूछा जाता है, जंतु के बारे में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ जो है माइंड में जो है सेट कर लेना है, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा भी सेंटेंस को चेंज कर दे तो भैया आप उसको टिक करके आओगे, आप उसको बना करके आओगे। तो देखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद दिया गया फंक्शनल यूनिट इन ए एनिमल्स इज, यानी पहला देखिए क्या दिया गया है कि किसी जंतु में आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बताइए, ये पूछा गया है, एकदम बच्चा वाला सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। बताइए, ये लॉलीपॉप सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो बच्चों, हम वादा करते हैं और हम आप सभी से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ है उससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले, ये तो भाई मेरा वादा है। और आप सभी से गुजारिश है बच्चों कि आप मेरे बातों पर जो है ध्यान दें, और हम जो आपको बता रहे हैं उस पर पूरा का पूरा फोकस देकर आप तैयारी में लग जाइए। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सवाल देखिए क्या कह रहा था कि किसी जंतु में जो है किसी जंतु में आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं, है ना। किसी जीव में, किसी जंतु में के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ये तो हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, है ना, क्लास 6 में पढ़े थे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है ना। और जो बच्चे इस क्लासेस में जुड़े हुए हैं, नीचे जो है अपना जो है अपनी अपनी जो है कमेंट जरूर देते जाना कि सर ये वाला क्वेश्चन का इसका आंसर ये होगा, ताकि आप लोगों का भी पता चले ना कि भाई आप लोगों की सेल्फ जो है स्टडी कितनी हो रही है और आप लोगों के कितना जो है यहाँ पे याद हुआ है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। सवाल यहाँ पे अरे भैया, ये सवाल तो कई बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है एकदम। देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है ना, रिपीटेड सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान कोशिकाओं का एक समूह जो अंतरा कोशिकीय पदार्थों के साथ जो है मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, एक जो है विशेष रूप से कार्य करता है, तो वह कहलाता है। भैया आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे कहता है कि सब्सटेंस परफॉर्मेंस ए स्पेसिफिक फंक्शन आर। तो बच्चों आप ये बताओ, ये आसान सवाल नहीं है, किसको कहे, उत्तक ना होगा जी, एकदम उत्तक होगा, टिश्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ा, एकदम इतना इजी क्वेश्चन है कि आप देख करके जो कहोगे अरे सर अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया, इस तरह से इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं,
बिल्कुल आपको छोड़ना भी नहीं है। तैयारी हम उस तरह से कर रहे हैं भैया, काहे छोड़ेंगे हम, पूरा का पूरा जो है नंबर निचोड़ के लाएंगे, नहीं देगा फिर भी निचोड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से तैयारी कर रहे हैं और इतना क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं ना, उम्मीद करता हूं बच्चों एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बच्चों, कहता है कि ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ, यानी कि कोशिका, यानी जो शरीर है, जो शरीर का जो प्रत्येक अंग होता है वो एक या एक से अधिक होता है, एक या अधिक प्रकार के होते हैं से बना होता है। तो देखिए जो हम लोगों का जो बॉडी होता है, हम लोग का जो शरीर है ना जी, अंग है ना, एक या अधिक जो है किसके, कोशिका से बनी होती है। किसके बनी होती है? कोशिका से बनी होती है। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, कोशिका जो होता है ना, कोशिका देखिए सबसे पहले सूक्ष्म तक समझाएंगे। तो कोशिका का जो सूक्ष्म इकाई क्या हो जाएगा भाई, उत्तक हो जाएगा। उत्तक मिलकर बनाता है कोशिका, कोशिका मिलकर बनाता है बॉडी, है ना, शरीर बनाता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि शरीर के प्रत्येक अंग एक या अधिक प्रकार के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक से बना होता है, उत्तक से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है कि नहीं इजी है बताइए? एकदम बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला सवाल बच्चों देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि ए फ्रॉग कैन लिव इन, यानी कहता है कि एक जो मेढक होता है वो कहां जीवित रह सकता है। बताइए एक मेढक जो है वो कहां जीवित रह सकता है? बताइए मेढक जो होता है ना, मिट्टी में भी रह सकता है ना, मिट्टी में भी रह सकता है, थल में भी, स्थल में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। तो यहाँ पे सवाल बच्चों क्या कह रहा था कि एक मेढक जो है कहां जीवित रह सकता है? ए फ्रॉग कैन लिव इन, बताइए। तो यहाँ पे कहता है फ्रेश वाटर, यानी कि जो मीठा जल है उसमें जीवित रह सकता है। दूसरा दिया गया लैंड, यानी कि जो है मिट्टी, यानी कि जो है धरती में रह सकता है। तीसरा दिया है बोथ इन फ्रेश वाटर एंड लैंड, यानी कहता है फ्रेश वाटर में, यानी कि जो है मीठा जल, और जो है आपका लैंड यानी धरती में, दोनों में रह सकता है। और यहाँ पे चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो बताइए आप लोग को पता है ना, आप लोग को पता है कि जो मेढक होता है, जो मेढक होता है वो धरती में भी रह सकता है, मिट्टी में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो दोनों हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ इन फ्रेश वाटर एंड लैंड हो जाएगा। भैया ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए, 7 करोड़ जीत गए, है ना जी, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ये जो है वायरसेस से रिलेटेड सवाल है और ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। मैंने पहले भी कहा था बच्चों, डिजीज के बारे में, रोग के बारे में आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि कौन जो है, जैसे मलेरिया, मलेरिया के वाहक कौन होते हैं, है ना, हैजा के वाहक कौन होते हैं, और कई सारे जो है बीमारी जो होते हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, ये कैसे फैलता है, किस प्रकार से जो है होता है, और उसका जो है संचार, रोग का जो निवारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जो है इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा, बट भैया आपको मैं पहले भी कहा हूं कि क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको कंटेंट PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पास, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। सवाल कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच बॉडी टेम्परेचर वायरस विथ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्डेड। देखिए कह रहा है कि वे जीव जिनके शरीर का तापमान जो है पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है, यानी कि जो है पर्यावरण, जो कि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट होता है, जो इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर होता है ना, उसके साथ साथ जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बदल सकता है, बदलते रहता है। तो उसे जो है क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? तो पहला यहाँ पे दिया गया, पहला दिया गया है कि अनियत तापी, और दूसरा दिया है नियत तापी, और तीसरा दिया है समतापी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया बहुत इजी सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अनियत तापी, याद रखिएगा, अनियत तापी, याद रखिएगा बच्चों, अनियत तापी, यानी कि याद रखिए कि वे जीव जो कि अपने शरीर को इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर होता है उनके अनुसार जो है बदलते रहता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग अनियत तापी कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहेंगे? अनियत तापी कहेंगे, यानी कि पॉइल कोल्थरम है ना। अरे ये सवाल और भी एक बार एग्जाम में पूछा था, शायद ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था, जो कि इसका ये वाला था, है ना। तो ये वाला इस बार नया है, इसको याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये सवाल ना बहुत जबरदस्त है,
इसको याद कर लेना। मैं पहले भी कहा हूं, अब बार बार कह रहा हूं कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम टेस्ट जब संडे संडे को लेते हैं ना, आप लोगों को हम देखते हैं कि कुछ ही बच्चों का, है ना, कुछ ही बच्चों का, लगभग 75-80% बच्चों का जो है फुल में फुल मार्क्स आता है। लेकिन जो है 10 से 15 बच्चों का, जो भी 10 से 15% होते हैं ना बच्चे, उसका जो है रिजल्ट थोड़ा जो है मतलब 60% 70% तक ही जाता है। मैं चाहता हूं 100% तक आप लोग रिजल्ट उसमें दें, है ना, ताकि पता चले ना भैया, मुझे भी सेटिस्फाइड होना कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों मेहनत कर रहे हैं। ये हम सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आप लोगों का ही ये जिम्मेवारी है। आप हमें सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? एकदम रिजल्ट आप लोगों को अच्छा आना चाहिए। टेस्ट भी कल होने वाला है, आप लोग तैयार रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है? द हार्ट्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कॉन्स्टिट्यूट विच ऑर्गन सिस्टम, यानी कह रहा है कि रक्त, जो हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त किस अंग जो है प्रणाली का जो है निर्माण करते हैं? नर्वस सिस्टम का, या जो है या रिपैटरी सिस्टम का होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का, या जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का? भैया ये सही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम बहुत आसान सवाल है। हम लोग कई बार पढ़े हैं कि जो बॉडी का जो हृदय होता है, रक्त कनिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, और रक्त का जो जो निर्माण होता है, रक्त जो अंगों का जो प्रणाली का जो निर्माण करता है, उसको हम लोग जो कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसे हम लोग जो है परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, सवाल कहता है कि द फंक्शन ऑफ द रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्टरी सिस्टम, अच्छा ये सवाल आपके मॉडल पेपर में इस बार भी आने वाला है। ये सवाल ना आपका इस बार मॉडल पेपर जो आने वाला है, पता है मॉडल पेपर आने वाला है, ये तो गुड न्यूज। मैंने आपको पहले भी जो है कल ही रात में आपको बताया हुआ है, कितना सेट आएगा? एक ही सेट आएगा, और ये क्वेश्चन आपकी मॉडल पेपर में है। चलिए यहां देखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि स्वतंत्र तंत्र जो है, जो श्वसन तंत्र है, उसका कार्य क्या होता है, यानी कि इसका काम क्या होता है? तो ऑप्शन आप देखिए, पहला यहाँ पे दिया है बच्चों, पहला कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन करने में। दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, कहता है कि गैस सेक्शन, यानी कि गैसों का विनिमय करने में। और तीसरा दिया है ब्लड जो है सर्कुलेशन, यानी कह रहा है कि रक्त का परिसंचरण के लिए। और यहाँ पे चौथा दिया गया है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन का जो है स्राव करने के लिए। तो बच्चों आपको मैंने कई बार मैंने बताया है कि श्वसन तंत्र का जो कार्य होता है, श्वसन तंत्र का जो कार्य होता है, वह होता है बच्चों की श्वसन की क्रियाओं के दौरान हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शरीर से बाहर छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, है ना जी। ऑक्सीजन को हम लोग अंदर करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, जब हम खुले जो ये वातावरण से हम जो वायु को, अपनी हवा को जो है अपने नाक के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा जब हम अपने अंदर लेते हैं, तो हमारे फेफड़े में क्या होता है कि एक जो है मतलब छननी का काम करती है ना। हमारा जो फेफड़े के अंदर जो हमारी धड़कने हैं, दिल जिसको हम दिल कहते हैं, जो है ना, दिल कितने प्रकार के, हृदय कितने प्रकार के, मतलब हृदय जो है 4 जो है भाग में होते हैं, 4 कोष्ठक में होता है। तो चारों कोष्ठक का अलग अलग काम होता है। तो क्या होता है कि पहले O2 वाले, है ना, ऑक्सीजन वाले ब्लड, ऑक्सीजन जो हम लोगों को श्वसन जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या करता है बच्चों कि वहां पर जो है प्रक्रियाएं होती है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को अलग अलग कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज करते हैं, है ना, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैसीय विनिमय हो जाएगा। तो श्वसन तंत्र का कार्य क्या होगा? गैसीय विनिमय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? एकदम नीचे फटाफट से कमेंट आप लोग करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कौन सा अंग तंत्र किसी जीव के शरीर को नियंत्रित और जो है समन्वयित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? एकदम बिल्कुल सटीक आंसर बताइए। पहला है पेशी तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, तीसरा है तंत्रिका तंत्र, और चौथा है उत्सर्जन तंत्र। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर होगा कि गैस, यानी कौन सा अंग जो है, अंग तंत्र किसी जीव के शरीर को नियंत्रित करता है और संवित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम,
है ना, क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, कहता है कि कौन सा अंग तंत्र भोजन को तोड़ने और अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। भैया ये कई बार मैंने बताया, कई बार मैंने बताया, फटाक से मार दीजिए, क्योंकि ये जो है ना पाचन तंत्र की क्रियाएं के द्वारा होता है। देखो भोजन को जो हम लोग खाना खाते हैं ना जी, जो खाना खाते हैं सबसे पहले क्या होता है कि जब हम मुंह में लेते हैं तो दांत जो है 32 जो दांत है वो क्या है, चक्की का काम करता है। भोजन को क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में जो है बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और धीरे धीरे क्या होता है, लार ग्रंथि में जो लार निकलती है वो लपेट देता है और वो जो है कोमल हो जाता है। उसके बाद जब हमारा जो है ग्रास नालियां के द्वारा जब हमारे हमारे पेट पे जाता है, अमाशय में जाता है, तो वो फिर जो है वो पूरी तरह से जो है उसको फिर से जो है तोड़ना शुरू कर देता है। जब तोड़ना शुरू करता है तो कौन से जो क्रियाएं होती है, भाई पाचन क्रियाएं होती है। तो भैया यहाँ पे उसी तरह से मान लीजिए टिक पाचन तंत्र हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान, एकदम लॉजिक आपको देखना है। देखो कोई भी सवाल अगर मानकर नहीं समझ में आ रहा है तो सोचिए कि कैसे होगा, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अरे भैया आप लोग पढ़ाए हैं, हम बत्ते बार पढ़ाए हैं, तो भैया टिक मार दिया, क्या हो जाएगा कि अंग भोजन का जो है तोड़ने और जो है अवशोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है पाचन तंत्र। कहता है ना कि अगर गैस बन रहा है तो भैया पाचन तंत्र आपका खराब है ना। अगर जो है ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो आपका पाचन तंत्र खराब है। अगर ज्यादा जो है आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, लोटा लेके बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपका पाचन तंत्र खराब है। तो उसको अगर आप पाचन तंत्र को स्ट्रांग करते हैं तो कोई भी खा लीजिए ना, एकदम तंदुरुस्त रहिएगा, पच जाएगा तुरंत, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि द ऑर्गन सिस्टम विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोसाइट बैलेंस। यानी सवाल ये कह रहा भैया कि जो अवशिष्ट पदार्थ है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना जी, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जो है निकालने के लिए, है ना, जो निकलती है, और जो है पानी और जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है संतुलन करने का जो है नियंत्रित कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, दूसरा दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है रिस्पायरेटरी सिस्टम, और चौथा दिया गया है बच्चों एक्सलेटरी सिस्टम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, क्योंकि हम कई बार बताएं बच्चों कि अगर जो है किसी भी ऑर्गन सिस्टम में जो आपका जो है अवशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको जो है निष्कासित करना है, रिमूव करते हैं, और पानी और इलेक्ट्रोलाइट को जो है संतुलन करके जो है नियंत्रित में रखता है, वह क्या होता है बच्चों, वह जो क्या होता है, एक्सलेटरी सिस्टम। अरे हाँ हाँ हाँ, वही क्या क्या बोले सर। अच्छा वो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। अच्छा कमेंट आया रहा पीडीएफ का, अच्छा हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए इसको आप देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अंग तंत्र जो शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को निकालती है और पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित रखती है, वह क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सी जो लाइन है वो सही है, एकदम सटीक है, बताइए एकदम जल्दी बताइए। तो पहला कहता है कि द फ्रॉग ऑलवेज ड्रिंक वाटर, यानी कहता है कि मेढक जो है सदैव जल पीता है। मेढक सिर्फ पानी पीता है, बताइए क्या पानी पीता है मेढक, क्या पानी पीता है। तो भैया ये नहीं, मेढक सिर्फ पानी नहीं पीता, कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। जल के ऊपर जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसको वो जो है खा लेता है ना। ये होगा, तो ये गलत कथन है, एकदम सही कथन नहीं है। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो है दिया गया है, कह रहा है कि द फ्रॉग समटाइम्स ड्रिंक्स वाटर। कहता है कि मेढक जो है कभी कभी पानी पी लेता है। बताइए मेढक कभी कभी पानी पीता नहीं, कभी कभी तो पानी पीता ही नहीं, तो वो तो उसका जो है शरीर में ही उस प्रकार से बना गया है, उसका रचना किया गया है, तो कि जो है उसका शरीर से ही जो है पानी का जो है अवशोषण होते रहता है ना। आगे देखिए क्या है, मेढक त्वचा के माध्यम से पानी को जो है अवशोषित करता है। बिल्कुल अभी हम बताए कि मेढक क्या करता है कि आपकी उसकी बॉडी का ऐसी संरचना है, उसका त्वचा में क्या होता है कि वाटर जो है इस प्रकार से जो है वो अवशोषित करते रहता है। वाटर से क्या करता है, वो अवशोषित करते रहता है ना। तो त्वचा से ही के माध्यम से करता है। तो याद रखिएगा कि मेढक त्वचा के माध्यम से ही पानी को अवशोषित करता है। ये बिल्कुल सही जो है करेक्ट जो है इसका कथन है। ऑप्शन नंबर सी जो है
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि मेढक की त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण चिकनी और फिसलन भरी होती है। ये पिछले बार भी आपके बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछा गया था। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो मेढक की जो त्वचा होती है, मेढक का जो त्वचा होती है वह जो है फिसलन नुमा होती है और चिकनी होती है। तो क्यों होती है? तो पहला दिया गया है कि श्लेष्मा के कारण होता है, दूसरा दिया गया है कि क्यूटिकल्स के कारण होता है, तीसरा दिया गया है कि काइटिन के कारण होता है और चौथा दिया है बच्चों सुबेरिन के कारण होता है। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि मेढक का जो त्वचा होता है वो चिकना होता है और जो है फिसलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है श्लेष्मा होती है भैया, श्लेष्मा होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है, नहीं आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। तब हम कहते हैं यूं ही नहीं मुस्कुराते हैं, यूं ही नहीं मुस्कुराते हैं क्वेश्चन को देखकर, यूं ही नहीं मुस्कुराते हैं क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। इनसे हमें मोहब्बत है, मोहब्बत हमें इनसे है और इससे हमें इतनी लगाव है कि भैया इन सभी को हम लोग रोज रोज जो है नींबू और पानी मिलाकर रोज पी लेते हैं। इसलिए बच्चों ये जो है ना एकदम इजी लगता है, इसलिए हम मुस्कुराते ये सब क्वेश्चन देख करके। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, लॉलीपॉप सवाल है, ऐसे मार दीजिएगा, फटाक से गोले को काला कर दीजिएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। चलिए आगे देखें, अगला सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है, सवाल कहता है कि द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इन डिवाइड इनटू, कहता है कि जो मेढक का जो शरीर है वो विभाजित होता है। तो विभाजित जो होता है, पहले कह रहा है कि हेड और टंक में, यानी कि सिर और धड़ में होता है। दूसरा है हेड नेक और ट्रंक, यानी कहता है कि जो है सिर गर्दन और धड़ में होता है। और हेड ट्रंक एंड टेल, यानी कहता है सिर धड़ और पूंछ में होता है। हेड नेक ट्रंक एंड टेल, यानी कहता है सिर गर्दन धड़ और जो है पूंछ में होता है। बताइए, आपको कई बार मैंने बताया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, कई बार मैंने बताया कि जो जो मेढक का जो शरीर होता है ना जी, मेढक का जो शरीर होता है ना वो किस रूप में होता है? तो मेढक का जो शरीर होता है वो दो रूप में होता है, एक हेड में और जो है एक धड़ में, यानी कि सिर और धड़ में होता है, सिर और धड़ में होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है ए मारिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि इन मेल फ्रॉग, यानी कहता है कि जो जो नर मेढक होते हैं, जो नर मेढक का जो अच्छा कॉम्प्लोटरी पेड एंड प्रेजेंट इन, अरे यहाँ पे कह रहा है कि जो नर मेढक में जो मैथुन संबंधी जो है पेड़ मौजूद होता है, बताइए कहाँ होता है? जल्दी जल्दी बताइए मेरे बच्चों। इसका आंसर देखिए, पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट डाइजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फ्रॉग लिम्स, यही जाएगा, है ना। कहता है कि मेढक का जो अग्रपादी भाग होता है उसी में पहली अंगुली में होता है ना। देखिए आप ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए 15वां नंबर क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत जो केराटिन से भरी मृत कोशिकाओं से बनी होती है कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं, चमड़े के नीचे का उत्तक कहते हैं, या जो है अंत स्वत्वचा कहते हैं। बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, फटाफट से कमेंट कीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई है आपके एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों याद रखिएगा, त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है जो कि प्रोटीन से भरी मृत कोशिकाओं से बनी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। याद रखिएगा उसे क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एकदम तेजी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर आप लोग देते जाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि व्हाई इज द एलिमेंट्री कैनल ऑफ फ्रॉग शॉर्ट इन ए लेंथ। सवाल कह रहा है कि मेढकों का जो आहार नाल की लंबाई जो है लंबाई में छोटी क्यों होती है? बताइए मेढकों की जो आहार नाल लंबाई में छोटी क्यों होती है, इसका कारण बताइए बच्चों, कारण बताइए। मेढक क्या होता है? शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, मेढक सर्वाहारी होता है कि मांसाहारी होता है कि शाकाहारी होता है? बताइए मेढक क्या होता है? जल्दी जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि वे शाकाहारी होते नहीं, क्योंकि वे सर्वाहारी होते नहीं, क्योंकि ये कोई भैया तो ये नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन में जो दिया गया है, तो बच्चों याद रखिए, क्योंकि देखिए मेढक क्या होता है, मेढक जो है पूर्णतः रूप से जो है मांसाहारी होता है। बताइए मेढक क्या होता है? पूर्णतः रूप से क्या होता है? मांसाहारी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल कहता है कि ड्यूरिंग एक्सुएशन
एंड अरे भैया, ये सवाल पिछले बार भी एग्जाम में दे दिया और रिपीट यही सवाल दे दिया कि एक बार पढ़ा दिए थे क्या सही तो? नहीं था ना, चलो हम हमको लगा ये सवाल हम बता दिए हैं। स्किन है, देखिए त्वचा है, फेफड़ा है और स्किन और त्वचा दोनों है। उसके देखिए हम हमको लग रहा है कि पढ़ा चुके हैं, हमको शायद लग रहा है, पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना हम पढ़ा दिए क्या। चलो आप देख लीजिए, सवाल कह रहा है बच्चों की ग्रीष्म निष्क्रियता और जो है शीत नृत्यता के मेंढक सांस लेता है। तो मेंढक जो होता है ना, कहता है गर्मियों में और ठंडियों में जो है मेंढक जो है किसके द्वारा जो है सांस लेता है? बॉडी से लेता है यानी त्वचा से लेता है, ये जो फेफड़ा से लेता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो मेंढक होता है ना, वह त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से श्वास लेता है। बच्चों याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको डाउट होती है तो आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पर जो है आपको नंबर शो हो रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर, आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। और बच्चों जो भी क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जो है क्रैश कोर्स में भी आप लोग जुड़ जाइए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया कि मेढक का जो है परिसंचरण तंत्र है। मेढक का जो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? पहला दिया गया है कि अविकसित एवं जो है खुला होता है, दूसरा अविकसित और बंद होता है, तीसरा दिया गया है कि सुविकसित और जो है खुला होता है, और चौथा दिया है सुविकसित और बंद होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि मेढक का जो परिसंचरण तंत्र होता है वह क्या होता है बच्चों? वह जो है अविकसित और बंद होता है। याद रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुविकसित और बंद होता है, सुविकसित और बंद होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इन फ्रॉग हार्ट इज, यानी कहता है कि मेढक का जो हृदय है, मेढक का जो हृदय है कितने चैम्बर के होते हैं? तो मेढक का हृदय जो भैया 3 चैम्बर के होते हैं, 3 कोष्ठकी होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एक्सप्लोरेटरी प्रोडक्ट इन फॉरेस्ट। अरे भैया, ये भी सवाल उत्सर्जित तंत्र वाला है, वो तो सवाल तो पढ़ा दिए हैं पहले भी। देखिए सवाल कहता है, एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल कह रहा है कि मेंढक में जो है उत्सर्जित उत्पाद है, तो यूरिया, अमोनिया, क्या है, यूरिक एसिड और अमोनिया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा कि मेढक में जो है उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है? मेढक में उत्सर्जित उत्पाद होता है बच्चों, याद रखिएगा, यूरिया क्या होता है? उत्सर्जित उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है, द फंक्शन ऑफ द गैल ब्लाडर इन फ्रॉग इज, कहता है कि मेढक में पित्ताशय का कार्य क्या होता है? तो मेढक में पित्ताशय का जो कार्य होता है ना बच्चों, याद रखिएगा, पित्तरस का जो है, पित्तरस का जो है भंडारण करना, पित्तरस का जो है भंडारण, है ना, पित्तरस का जो है भंडार करना, उसी को जो है कहा जाता है क्या है? पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर। तो याद रखिए बच्चों, पहला यहाँ पे दिया गया है, पहला इंसुलिन का जो है उत्पादन करना बिल्कुल गलत है, उत्सर्जन ये बिल्कुल गलत है, रक्त परिसंचरण ये गलत है, ब्लड सर्कुलेशन तो होगा नहीं, एक्सलेशन होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टोरिंग वाइल जूसिस हो जाएगा, यानी कि भाई रिपीत का पित्त रस का जो है भंडारण। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, कहता है इनमें से जो है कौन सा मेढक का जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पहला दिया गया है क्लोका, है ना, पहला दिया है क्लोका, है ना, और दूसरा दिया है लीवर, और तीसरा दिया है किडनी, और चौथा दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल छोटा आंत, ये होगा छोटी आंत? हमको नहीं लग रहा है भैया, छोटी आंत तो होगा नहीं, है ना, छोटी आंत तो होगा नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, बताइए बच्चों, इसमें से, यानी कह रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि मेढकों के जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अवति, अवसरक, अव स्क्रक हो जाएगा, जकृत हो जाएगा, वृक हो जाएगा, छोटी आंत होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, तेजी से बच्चों आप फटाफट से आंसर दीजिए, है ना। देखो एक चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं बच्चों, देखो कॉल अभी मत कीजिए, आप लोगों का जो बार बार कॉल आ जाता है ना, तो कॉल जो है क्लासेस में मत कीजिए। हम आपको टाइम दिए हैं, उस टाइम में कॉल कीजिए ना, आपसे हम बात जरूर करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, इसका जो सवाल जो दिया गया था कि मेढक के जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, निगेटिव पूछा गया है, नहीं है, निगेटिव पूछा गया है बच्चों। याद रखिएगा कि ये जो है ना, क्लोका जो होता है, और उसके बाद जो है आपका
देखिए जो है यकृत होता है, छोटी आंत होता है, लीवर और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये सभी क्या है, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन वृक्क क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ना। किडनी क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा है नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, यानी कहता है कि वृक्क की रचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो देखिए नेफ्रॉन होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है कोपिका, है ना, कोपिका, और तीसरा है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका कोशिका, और ये तंत्रिका तंत्र है, यहाँ पे तंत्रिका सेल हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, और यहाँ पे चौथा है प्लाज्मा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बच्चों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कि जो आपका जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट और किडनी का, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को जो है, क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल कह रहा है कि द इज ए स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास fecal matter, urine and sperms to the accelerator। अरे भैया ये सवाल पिछले बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, पिछले बार बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है। और बच्चों मैं पहले भी कह देता हूं, इसको याद कर लीजिएगा, आपके जो है प्रीवियस ईयर के जो गेसेस क्वेश्चन हम लोग करवाए थे ना जी, उसमें भी ये सवाल दिया गया था, उसमें भी ये सवाल जो है आपका ये पूछा गया था। इसलिए बच्चों इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा कि एक छोटा मध्यकक्ष है जिसका उपयोग जो है मल मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर की ओर जो है प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं अवस्कर यानी कि क्लोका, है ना, याद रखिए क्लोएका। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि निलय हृदय के उदर भाग पर एक जो है थैलीनुमा में खुलता है। तो एक थैलीनुमा में क्या खुलता है, बताइए बताइए, एकदम सही सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब दीजिएगा। निलय हृदय के उदर भाग पर एक थैलीनुमा में खुलता है, एक थैलीनुमा में खुलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं, धमनी शंकु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धमनी शंकु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि एक मादा मेढक एक समय में कितने अंडे दे सकती है। भैया मैंने कई बार आपको बताया था कि एक मादा जो मेढक होती है ना, तो एक समय में जो है लगभग 2500 से लेकर के 3000 तक अंडे दे सकती है। याद रखेगा 2500 से लेकर 3000 तक अंडे दे सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है इन द फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कह रहा है कि मेढकों का जो है बाह्य निषेचन संपन्न होता है। कहाँ होता है, हवा में होता है, पानी में होता है, धरती पे होता है, भूमि में होता है, या वृक्ष में होता है। जल्दी जल्दी बताइएगा। कई बार मैंने आपको बताया बच्चों कि जो एक्सटर्नल, याद रखिएगा कि जो मेढक का जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो बाह्य निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, वह जो है वृक्ष में होती है। याद रखिएगा कहाँ होती है बच्चों, वह जो क्या होती है, वृक्ष में। जल्दी जल्दी बताइए, जल में होती है कि वृक्ष में होती है। अरे भैया वृक्ष में नहीं होता है, वृक्ष में नहीं होता है, भूमि में नहीं होता है, वायु में नहीं होता है। जो होता है ना, ये होता है बाह्य निषेचन जो होता है वो बच्चों वाटर में होता है, पानी में होता है, जल में होता है, क्योंकि मेढक अंडे देती है। याद रखिएगा बच्चों, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। और मेढक क्या है, उभयचर जीव है। याद रखिएगा, अगर सवाल कह देता है कि मेढक कौन सा जीव है, मेढक कौन सा जीव है तो आपको याद रखना है कि मेढक जो है उभयचर जीव है, क्योंकि यह जो है जल में भी रह सकता है और जो है आपका भूमि में भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है। जो सिर्फ जल में होगा तो स्थल जीव होगा, है ना, और जो पानी में रहेगा तो उसे जल जीव कहेंगे। लेकिन ये उभयचर है क्योंकि ये पानी और भूमि दोनों में रहता है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि लार्वा ऑफ द फ्रॉग, यानी कि मेढक का जो लार्वा है, तो मेढक का जो लार्वा है उसे क्या कहते हैं, मेढक का लार्वा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैटरपिलर, ऑप्शन बी दिया गया है पेनुला, और ऑप्शन जो है सी दिया गया है टैडपोल, ऑप्शन डी दिया गया है क्या है, जो है कहता है कि सेरकेरिया, है ना, सेरकेरिया। जल्दी जल्दी बताइए, लार्वा ऑफ फ्रॉग इज, यानी कि मेढक का जो लार्वा है उसे हम क्या कहते हैं। तो मेढक के लार्वा को हम लोग जो है टैडपोल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों की मेढकों के मस्तिष्क से निकलने वाली अरे भैया, मेढकों के मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं होती है। तो कपाल तंत्रिकाएं कितने जोड़े की होती है? कई बार मैंने बताया है कि ये जो होता है ना 10 जोड़े के होते हैं। 10 जोड़े के होते हैं तो 5 जोड़ा होगा नहीं, 12 जोड़ा नहीं होगा, 15 जोड़ा नहीं होगा। तो याद रखिए 10 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना लॉलीपॉप? लॉलीपॉप सवाल सब तो है ना? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। सवाल कह रहा था इन फ्रॉग रिप्राइशन कैन बी। अरे भैया मेढकों का शोषण हो सकता है। मेढकों में जो है शोषण होता है, बताइए। मेढकों में श्वसन की जो क्रियाएं होती है कैसे होती है? त्वची से होते हैं, फुसफुसी से, तो त्वची और फुसफुसी दोनों से होते हैं या ओवाइवी होती है? याद रखिए बच्चों, मेढक का जो श्वसन की प्रक्रिया होती है यह होता है बच्चों एक त्वचा से भी होता है ना? जब पानी में जाता है तो त्वचा से करता है, और जो है भूमि में रहता है तो वो फुसफुसी के द्वारा करता है। तो याद रखिएगा ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो त्वची और फुसफुसीय दोनों से, है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो है क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप क्रैश कोर्स में बच्चों आप जुड़ जाइए। सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर पे जा करके, है ना, प्ले स्टोर पे जा करके आप एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है क्लास 11th के क्रैश कोर्स में आप लोग जुड़ जाइए। और आप लोगों को पता है 249 की जो है रुपीज रखी गई है, पैसा रखा गया है, फीस रखा गया है। जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। अगर आपको जो है दिक्कतें होती है तो 9709998790 इस नंबर को जो आप सेव कर लीजिए। आप हमसे डायरेक्ट जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। साथ ही बच्चों आपने हमें अभी तक जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लोगों का जो है एग्जाम खत्म होती है उसके बाद जो है क्लास 12 का भी बैच शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए बच्चों, आई होप इस वीडियो में आप लोगों को काफी मजा आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।